रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट अभिक्रिया हमने करा दी थी, संयोजन अभिक्रिया, और सेकंड ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? जो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ाई थी, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते थे, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया थी। और इस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, जब एक पदार्थ उसके बंध टूटकर एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं, हीट करने पर ये CaO और CO2, एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती हैं जो एक पदार्थ किसी को हीट करने पर उसके जो प्रोडक्ट हैं दो या दो से अधिक प्राप्त हो, इस प्रकार की क्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं ऊर्जा के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी पदार्थ को ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है। तो ये अभिक्रिया आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुई। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करो, जब पोटेशियम क्लोरीड को हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है, O2 है या 3 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनी। इसमें हीट करने पर, जब ऊष्मा देने पर, जब पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण दे सकते हैं आप। सेकंड जो अभिक्रिया है, सेकंड नंबर इसका है, वो कहते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं
इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। विद्युत वियोजन क्या है? विद्युत वियोजन वो क्रिया है जब किसी एक वेसल में, किसी बर्तन में एक हम एनोड लगाते हैं और एक हम कैथोड लगाते हैं। एक एनोड है, एक कैथोड, और इस एनोड कैथोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं और इसमें हमारा वाटर रखा हुआ है। ये वाटर है। वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O। और इन एनोड कैथोड के द्वारा जब हम विद्युत धारा एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी के, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ 2H2O है और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो बनेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। नंबर 3 है प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। 3rd नंबर। फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूर्य के लाइट से अभिक्रिया करके एक कोई नया पदार्थ बना देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI। हाइड्रोजन आयोडाइड सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर की अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड नंबर है इसका विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या है, एक पदार्थ किसी जब दूसरे पदार्थ का जो लवण होता है उसमें जो आयन है उनको हटाकर जब उसका स्थान ले लेता है, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक हूँ आपसे, और इसमें क्या है, जो पदार्थ जो हमारा दूसरा स्थान लेता है उसकी रिएक्टिविटी वो अधिक क्रियाशील होता है, उसको अधिक, साधारण भाषा में कहें तो वो अधिक ताकतवर होगा। जितना वो ताकतवर होगा तो वो उसको हटा सकता है, ये ताकतवर नहीं होगा तो उसको नहीं हटा सकता। जैसे आप किसी एक बस में ट्रैफिक कर रहे हैं तो बस में यात्रा करते समय यदि कोई व्यक्ति आपसे कमजोर है तो आप उसको सीट से हटा करके उसका स्थान ले सकते हैं और उस पर खुद बैठ सकते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है, एक रिएक्शन हुई तो वो आपकी विस्थापन क्रिया हुई। तो देखिए यहाँ पर एक A प्लस, मान लो जनरल समीकरण A प्लस B और C है, तो यहाँ पर A क्या करता है, वो B को हटा करके A और C बना देता है, B को उसने यहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार जो क्रियाएं हैं वो आपकी विस्थापन क्रियाएं हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसके लिए हमें देखना पड़ता है कौन अधिक क्रियाशील है। जैसे हमारा Fe है, लोहा है, लोहा जब कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की राड या छड़ को डाला जाता है तो कॉपर को वो रिप्लेस कर देता है। यहाँ बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर को उसने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया उसके स्थान से, और फेरस सल्फेट बन गया है। एक कॉपर सल्फेट था, इसका विलयन था, विलयन में लोहे की हमने छड़ डाली या लोहे की राड डाली तो इसको उसने फेरस सल्फेट बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। बताइए, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है और जब उसमें लोहे की छड़ को डाला जाता है तो वो रेड ब्राउन हो जाता है या ब्लू कलर जो है वो गायब हो जाता है। क्यों? उसका भी रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 को जब वाटर में हम घोलेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो ये बात कॉपर आयन और सल्फेट आयन, इन्हीं आयनों के कारण विलयन का जो रंग होता है वो नीला होता है। और जब एक कॉपर आयन उस कॉपर में बदल जाते हैं तो विलयन का रंग नीला गायब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम पढ़ रहे हैं विस्थापन क्रिया। ऐसे हमारा यदि हम इसको कॉपर सल्फेट को जिंक रखें CuSO4 तो A भी इसको हटा देता है और यहाँ पर बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया। इस प्रकार की अब क्रियाएं, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, तो जब स्थान ले लिया तो इसे हम कहेंगे विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी इसके उदाहरण हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ऐसा भी आ सकता है जैसे ZnSO4 प्लस Cu, तो ये नो रिएक्शन होगी, यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होगी। देखिए, इसके लिए आपको एक विद्युत रासायनिक श्रेणी, जब हम आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे तो उससे पहले एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन कराएंगे और उसमें आपको एक क्रम है कि कौन सा एलिमेंट अधिक क्रियाशील है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, कौन सी किससे है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कॉपर जो है अधिक इतना ताकतवर नहीं है कि वो जिंक को हटा सके, इसलिए ये अपक्रिया संभव नहीं होगी। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं के लिए धन्यवाद।